बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेशन 4 का लेक्चर नंबर 12 आज पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 12 में हमने पढ़ना है पाकिस्तान के बॉर्डर्स। सारे के सारे बॉर्डर्स के हवाले से पाकिस्तान के जितने भी क्वेश्चन आपके पीपीएससी और एफपीएससी में आते हैं, इंशाल्लाह ताला सारे क्वेश्चन आज आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका इंग्लिश में हवाले से होता है, वो आज हमने शुरू कर दी फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब का आज हमने जो पहला फ्रेजल वर्ब करना है वो करना है जी पुट का। तो पुट के साथ पुट ऑफ, पुट आउट, पुट डाउन, पुट अप विद, पुट असाइड, पुट बाय, पुट ऑन, पुट इन, पुट फॉरवर्ड, पुट अक्रॉस, पुट थ्रू, ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब इंशाल्लाह ताला आज हम पढ़ेंगे। और मैं आपको यहाँ पे आज लेक्चर के स्टार्ट पे कह रहा हूँ कि अगर आप आज का लेक्चर ये सुन लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आज से देखें जी हमारे वो लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं जो आपके पेपर में आने हैं। इससे पहले जो हमारी चीज़ें थी वो आपके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने चीज़ें करवाई थी। तो आज से समझें कि आप वो चीज़ें करना शुरू हो गए हैं जो समझें कि आपको गेस्ट पेपर की तरह आपने इनको लेना है। यहाँ से आप देखेंगे कि आपके एफपीएससी और पीपीएससी के पेपर में खासतौर पर जो आपका फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का पेपर है, एफआईए इंस्पेक्टर का या एफ जो आपका असिस्टेंट डायरेक्टर का है, या पीपीएससी का आपका लिटरेसी मोबिलाइजर का पेपर जो आपके सर पे है आने वाला है, इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ से एज इट इज़ चीज़ें वहाँ पे नजर आएंगी कि ऐसा लगेगा जैसे यहीं से कॉपी पेस्ट करके आपका पेपर बना हुआ है। तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि आज के बाद आपने सारे के सारे लेक्चर, खास तौर पे ये नेक्स्ट आपके 10 से 15 लेक्चर होंगे ना, ये आपने वेरी वेरी आपने इसको सीरियसली लेने हैं। इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आपका पाकिस्तान का जियोग्राफी भी मैंने सारा मुकम्मल करना है 10-12 लेक्चर में, और आपकी इंग्लिश भी मैंने फाइनल करनी है। ठीक है जी, तो चलते हैं आज अपने वाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो हम वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने ये दो जो सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट को पढ़ के आपने 10 से 12 मिनट का वक्फा लेके फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो पहला सब्जेक्ट में भी आपको पढ़ाता हूँ जियोग्राफी पाकिस्तान के बॉर्डर्स के हवाले से, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर आप इंग्लिश का लेक्चर लेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के हवाले से। तो पाकिस्तान के बॉर्डर के लिए आपको मैंने जैसे कि बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने पाकिस्तान का मैप बनाना है। मैप बनाना मैंने आपको सिखा दिया हुआ है। तो आपने सबसे पहले मैप बनाना है। ठीक है, तो मैप स्टार्ट करने से पहले जी अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप, मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है 034366333103। अगर आप हमारे साथ भी, आप भी एफपीएससी या पीपीएससी की कोई भी गवर्नमेंट जॉब की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। व्हाट्सअप ग्रुप के जरिए हम प्रेपरेशन करवा रहे हैं, मेल और फीमेल के सेपरेट हमारे ग्रुप्स हैं। और पेपर की पास करवाने की गारंटी 100% हम देते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आप पेपर को पास करने की गारंटी कैसे दे सकते हैं? तो देखें जी, इस तरह दे सकता हूँ कि क्योंकि हमें अपने कंटेंट पे, अपने जो लेक्चर्स में है, हमारा जो डेटा है उस पर इंशाल्लाह ताला हमें पूरा यकीन है। अल्लाह ताला के फजल से हम जो ना काम ही इस तरह का करवाते हैं, इस तरह का डेटा प्रोवाइड करते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट सिक्योर करते हैं, 100% पेपर पास करके आते हैं। तो अगर आपने भी करना है एफआईए की जॉब्स के वाले से, लिटरेसी के वाले से, तो मोस्ट वेलकम जरूर आइएगा। इंशाल्लाह ताला हम आपको पेपर पास कराने की गारंटी देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जी, आज पहले आपने नक्शा बना लें। नक्शा बनाने के लिए जी स्टार्ट पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डायरेक्शन देख लेनी है। चलें आज मैं ऐसे करता हूँ कि जो नक्शा ना आपका एक बॉक्स में बंद करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जी, ठीक है, आप ये इस तरह एक बॉक्स बना लें। ठीक है, इस बॉक्स में आपका सबसे ऊपर जो है ना ये नॉर्थ है, सबसे ऊपर क्या है जी, ये नॉर्थ है। और नीचे आपका साउथ है। नॉर्थ के सामने क्या आता है, साउथ होता है। उसके बाद ये आपने दाएं और बाएं का जब आपने फैसला करना होता है तो वो मैंने आपको कल भी बताया था कि आप लिख लें वी, WEV। ये आपका वेस्ट बन गया, ये आपका ईस्ट बन गया। ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात? जब आपको ये आप कर लेंगे, उसके बाद आपने पाकिस्तान का नक्शा ड्रा करना शुरू कर देना। तो पाकिस्तान का नक्शा बनाने के लिए सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया हुआ है, आपने सबसे ऊपर स्टार्ट पे आपने छोटा सा लगाना है जी, ऐसे जी आपने सवालिया निशान लगा के तो आपने इसको नीचे की तरफ लेते आ जाना है। ठीक है जी, आप ऐसे इसको कर्व कर्व करके ना, जैसे पहाड़ वगैरह होते हैं, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है जहाँ पे हमारे पहाड़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो नीचे आके आपने क्या करना है, इसको इसको थोड़ा सा आपने वी से शक्ल पे ले जाना है, कॉर्नर पे आके। ठीक है, जैसे आप इसको वी पे लेके जाएंगे तो यहाँ तक आप समझे ये आपका अफगानिस्तान का बॉर्डर ड्रा हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ ताकि जितने भी हमारे कंट्रीज़ के साथ हमारे बॉर्डर्स हैं ना, वो मैं मुख्तलिफ कलर्स में करता हूँ ताकि आपको सारा इस बात में समझाना आसान हो। ठीक है, अब यहाँ से आपने इसको इस वी को बनाना है। ठीक है, ठीक, अब यहाँ से आपका ईरान शुरू हो गया। ठीक है जी, जब आपका ईरान शुरू हुआ, जैसे आप ऊपर को लेके जाके इसको फिर आपने नीचे की तरफ लेके आना होता है, आपको पता है। ठीक है, तो ये जी यहाँ पे आके आपने यहाँ पे आके ये आपका यहाँ पे ईरान समझें कि यहाँ पे आके आपका ख़त्म हो गया। ठीक है जी,
तो ये ईरान आके जैसे ही आप इसको करेंगे तो फिर आपने क्या करना है जी, आपने थोड़ा सा इसको फिर हम एक और कलर करते हैं जी। इसका हम जी कलर जो है ना आप चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं जी इस तरह येलो कर लेते हैं, ठीक है। चल तो आपने फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आके आपने थोड़ा सा क्या करना होता है, यू शेप बनाना होता है, ठीक है। यू शेप बनाने के बाद फिर आपने यू को थोड़ा सा ऊपर को ले जाके थोड़ा सा वापस करके तो आपने इसको इस तरह सीधा कर देना होता है, ठीक है जी। आपका पाकिस्तान का नक्शा बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, ऊपर से मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा कलर कर लूँ ताकि आपको ये समझाना आसान रहे, ठीक है। अब मैं कौन सा कलर करता हूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है जी। ऊपर से जाके आपने क्या करना है, इसको ऐसे करके ला के तो आपने ऐसे ये बतख का मुंह बनाना है इस तरह, ठीक है। बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है, उस बतख के मुंह को आपने ऐसे करके इसको साथ मिला देना होता है, ठीक है। यूँ पाकिस्तान का नक्शा आपके पास बन जाता है, ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है, ये यहाँ से आपने बतख की रीढ़ की हड्डी बनाते बनाते इस तरह करनी है, ठीक है। और आपने ये जाके यहाँ मुंह के साथ इसको मिला देना, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, थोड़ा सा इसको मैं कलर दोबारा चेंज कर लूँ ताकि आपको समझाना फिर आसान रहे। और यहाँ पे ये आपका इस्लामाबाद बन जाता है, ठीक है। ये आपका इस्लामाबाद बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जी ये आपका गिलगित बल्तिस्तान है जी, ठीक है। ये हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा जो लद्दाख ऊपर को चलता है, ठीक है। और यहाँ पे ही आपका जो है ना आज़ाद कश्मीर और आपका जो चलता है जम्मू कश्मीर, ठीक है। आपका जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है और पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने बॉर्डर्स कैसे ड्रा करने हैं, सबसे पहले आपने कौन सी चीज़ें पढ़नी है। थोड़ा सा मैं आपको नोट्स दिखा दूँ, ये मैंने सारी चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ लिखी हुई हैं। सिर्फ अगर आप नक्शा थोड़ा सा देख लेंगे ना, मैप, क्योंकि आप देखें ना मैप में इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी बंदे को फॉर एग्जाम्पल मिलते हैं ना तो उसका नाम आपको भूल भी जाए ना लेकिन आपको शक्ल उसकी याद रहती है। तो जब आप मैप को बनता देख लेते हैं, खुद अपने हाथ से बना लेते हैं, तो अगर ये चीज़ें आपको एक दफ़ा जब पेपर में जाकर भूल भी जाए ना तो आपको नक्शा जब याद होगा तो फिर ये चीज़ें आपको दोबारा माइंड में आना आसान हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ये मैंने बड़ी डिटेल से लिखा हुआ है, देखें आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ। सबसे पहले जियोग्राफी यानी माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान कल हमारी हो गई थी, ठीक है। आज हम निकले बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। तो बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने पाकिस्तान की थोड़ी सी जो ना इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो पाकिस्तान का असल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। साउथ एशिया में वाक़ है। इसका टोटल एरिया आज 8,81,913 है। वर्ल्ड का 33वां बड़ा मुल्क है एरिया वाइज और 5वां पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। ये सारी मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स की जी 3 टाइप्स मैंने लिखी हैं, ठीक है। एक टाइप आपका लैंड बॉर्डर जो आपका ज़मीनी बॉर्डर है, ज़मीनी हदूद आपकी। उसके बाद टेम्परेरी बाउंड्री लाइंस जो आपकी ममनू जो है ना मुतनाज़ा बॉर्डर हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है ना, जो आपके कश्मीर वाला और जम्मू वाला बॉर्डर है। और उसके बाद आपका सरक्रीक वाला भी बॉर्डर है, ठीक है। तो ये आपका टेम्परेरी बाउंड्री लाइन है। और उसके बाद तीसरा है कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन आपका क्या होता है जी, साहली जो आपका बॉर्डर होता है, साहल का जो आपका समंदर के साथ जो बॉर्डर होता है, ठीक है। ये 3 बॉर्डर आपने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमने लैंड बॉर्डर, तो लैंड बॉर्डर्स आपके 4 मुल्कों के साथ हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है ना अफगानिस्तान के साथ है, ये सबसे लंबा बॉर्डर है। ये मैंने सारा लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान सी चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। उसके बाद इंडिया के साथ, उसके बाद ईरान के साथ, उसके साथ चाइना के साथ। ये मैं इस पैरा में सारा लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान अल्फाज में मैंने लिखा हुआ है, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद टेम्परेरी बाउंड्री लैंड, ये पाकिस्तान की जो LOC और ये किस तरह इसका सीज ऑफ फायर का नाम LOC कैसे बना था, ठीक है। उसके बाद वर्किंग बाउंड्री ये कैसी है, ठीक है। उसके बाद आपकी कोस्ट लाइन है, पाकिस्तान की कोस्ट लाइन जो है 1058 किलोमीटर लॉन्ग है। और उसका जो कॉन्टिनेंट शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है 350 किलोमीटर है। वो सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। उसके बाद ये नीचे में इसकी जो है ना पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको सारे समझ आ जाएगी। तो चलते हैं अपने नक्शे की तरफ, ठीक है। ये मेरे पास नक्शा आ गया जी। तो नक्शे पे आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने देखना है जी पाकिस्तान के और इसमें आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने एक पट्टी है छोटी सी आपके पास, ठीक है जी। ये ऐसे ऐसे पट्टी चलती है और ये इस तरह को ये आपका अफगानिस्तान लैदा हो जाता है आपसे, ठीक है। और इसके इस पट्टी से ऊपर आपके पास जो है ना ये यहाँ पे आपका ये इधर को आपको चाइना आता है, यहाँ पे इधर को आपको चाइना आता है, ठीक है। जिसको मैं शेडेड कर देता हूँ, ठीक है। इस पट्टी के ऊपर जो है ना, इस पट्टी के ऊपर आपके पास जो ताजिकिस्तान आता है, ये हमारा ताजिकिस्तान होता है जी ऊपर, ठीक है। और उसके बाद ये सारा आपका अफगानिस्तान है, ये सारा अफगानिस्तान है, ठीक है जी। और ये जहाँ पे ये आपकी जो ना ग्रीन कलर की लाइन खत्म हो रही है, यहाँ से आपका ईरान शुरू हो रहा है। यहाँ पे क्या शुरू हो रहा है जी, ईरान शुरू हो रहा है, ठीक है। ये 2 लाइनें आपकी जो ईरान की हैं, यहाँ तक ये आपकी ईरान है, ठीक है। उसके बाद ये आपका रेड लाइन और ये ग्रीन लाइन है, ये आपका समंदर है। ये क्या है जी, समंदर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आगे फिर सारा आपका क्या क्या शुरू हो जाता है, इंडिया शुरू हो जाता है। ये आपका क्या शुरू हो जाता है जी, इंडिया शुरू हो जाता है। तो अब आपने इनकी जो डायरेक्शन है, सबसे पहले पेपर में ये पूछ ली जाती है कि डायरेक्शन कौन सी है। तो डायरेक्शन आपने यहाँ से इस्लामाबाद से देखनी होती है, ठीक है। आपको पता है ये तो आपका सिंध हो गया ना, तो ये आपका ये पंजाब होगा, ये आपका बलूचिस्तान होगा। यहाँ पे ऊपर आपका जो है ना, यहाँ पे आपका फाटा होता था जो 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 जम होगा, ये आपका GB है, ठीक है। ये आपका आज़ाद कश्मीर है।
जो एजे के, ठीक है, और ये आपका इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये आपका जम्मू है, ये लद्दाख है, ये मैंने कल सारी चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है। ये आपका केपी है, ये आपका बलूचिस्तान है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या देखना है जी कि डायरेक्शन कैसे देखते हैं। आपने इस्लामाबाद से डायरेक्शन देखनी है, इस्लामाबाद से डायरेक्शन देखनी है। इस्लामाबाद के ईस्ट में सीधा क्या है, ये इंडिया है। इस्लामाबाद के वेस्ट में क्या है, वेस्ट में अब वेस्ट में क्या है, वेस्ट में आपके पास ये अफगानिस्तान जो ना, अगर तो सीधा पूछे तो पाकिस्तान के मगरब में क्या है, तो ये अफगानिस्तान है। लेकिन अफगानिस्तान आपके वेस्ट और ऊपर आपका नॉर्थ है ना, वेस्ट और नॉर्थ के आपके जो जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर में भी आपका अफगानिस्तान ही आ रहा है, ठीक है। तो नॉर्दर्न वेस्ट में भी आपका जो है ना ये अफगानिस्तान है। उसके बाद जो आपका ईरान है ना, तो ईरान आपका ये देखें, ये आपका ये कॉर्नर में आ रहा है। किस कॉर्नर में आ रहा है, ये आपका साउथ और वेस्ट के कॉर्नर में आ रहा है, साउथ और वेस्ट के कॉर्नर में आपका ईरान आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो समंदर है ना, बहीरा अरब, जो आपका अरेबियन सी है, इंडियन ओशन, जो आपका बिल्कुल सीधा आपका मगरब में आ रहा है, जो साउथ में आ रहा है, सीधा साउथ में, ठीक है, सीधा आपका साउथ में आ रहा है, ठीक है। और जो आपका चाइना है, चाइना आपका सीधा एक तो ये नॉर्थ में भी आ रहा है, और उसका ये आपका नॉर्थ ईस्ट में भी चलता है, ये इस कॉर्नर में भी आपका चाइना चलता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको जो पजल करने के लिए जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है कि पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है, पाकिस्तान के वेस्टर्न साउथ में कौन सा है। मीन कि आपके जो कॉर्नर वाले हैं ना, वो भी पूछ लेते, तो आपने याद रखना है जी कॉर्नर पे कौन कौन से हैं। इस कॉर्नर पे आपका अफगानिस्तान है, इस कॉर्नर पे आपका ईरान है, और इस ऊपर वाले कॉर्नर पे आपके पास है, ये आपके पास चाइना है, ठीक है। और इंडिया आपका सीधा है ईस्ट में है, और सीधा आपका जो जो साउथ में है वो आपका बहीरा अरब है, आपका अरेबियन सी है, ठीक है। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं जी, सबसे पाकिस्तान का सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ है। सबसे लंबा बॉर्डर आपका पाकिस्तान का जो है ना, ये अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है। 2610 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है, ये आपने याद कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये कब बना था, ये 1863 में बना था। ये कब बना था जी, 1863 में बना था। और इसको कहते हैं ड्यूरेंट लाइन, को क्या कहते हैं जी, ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ड्यूरेंट क्या था कि ड्यूरेंट एक, जब ये बॉर्डर बना था 1863 में, तब सर ड्यूरेंट की हुकूमत की बरसगीर में, आपको पता है अंग्रेजों की हुकूमत थी। और वहाँ पे अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान का बादशाह था ना, वो अब्दुर्रहमान था। तो अब्दुर्रहमान और ड्यूरेंट के दरमियान जो मुआहदा हुआ था, ये अफगानिस्तान का बॉर्डर की जो है ना खींचा गया था, ठीक है जी। इससे पहले ये 2252 किलोमीटर भी रहा है कुछ देर, ठीक है। उसके बाद जी ये थोड़ा सा 2430 किलोमीटर भी रहा है। लेकिन अब चूंकि ये आपका जो फाटा का जब से इंजमाम हुआ है ना, तो ये वाला बॉर्डर भी पाकिस्तान के इंक्लूड होगा, तो ये आ गया 2610 किलोमीटर, ठीक है। ये एग्जैक्ट आपकी आपने याद करना है अफगानिस्तान के वाले से। उसके बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा बॉर्डर जो है ना, ये यहाँ से शकरगढ़ से लेकर यहाँ रन ऑफ कच्छ तक, ठीक है, ये आपका इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है ये 2100 किलोमीटर है। ये कितनी है जी, 2100 किलोमीटर है ये। और इसको हम कह रहे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, इसको रेड क्लिफ कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये रेड क्लिफ जो था ना, हदबंदी कमीशन का जो सरबराह था जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी, तो रेड क्लिफ जो था ना, उसने ये लाइन खींची थी। तो रेड क्लिफ इसको कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। 2100 किलोमीटर इसकी लेंथ है टोटल, ठीक है। और ये 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी, ठीक है जी। ये आपने याद करें, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं आप अपने नोट्सों में, ठीक है। और आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है जी, उसके बाद तीसरे नंबर पे बॉर्डर आपका आता है जी ईरान के साथ। ये आपके पास ईरान के साथ बॉर्डर है, ठीक है। ये आपका ईरान के साथ बॉर्डर है, ये वाला, ठीक है जी। तो ईरान के साथ जो आपका बॉर्डर है, इसका नाम कहते हैं पाक ईरान बैरियर, पाक ईरान बैरियर, ठीक है। तो और इसको एक और नाम भी होता है जो पाकिस्तान का जो है ना, इसको हम कहते हैं जी गोल्ड मिड लाइन, गोल्ड मिड लाइन। ये ईरान का बॉर्डर, ये अब एक दफ़ा पूछा गया था, गोल्ड मिड लाइन बॉर्डर कौन सा है जी ईरान के साथ। इसको पाकिस्तान ईरान बैरियर भी कहते हैं, ठीक है जी। और इसकी जो लंबाई है 599 है, 599 किलोमीटर, 599 किलोमीटर। ये 1959 में बॉर्डर सेटलमेंट हुई थी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। और ये किसने करवाई थी, अयूब खान ने करवाई थी। किसने करवाई थी, अयूब खान ने करवाई थी, ठीक है जी। चौथा बॉर्डर आपका चाइना के साथ, ये आपका चाइना है, ठीक है जी। चौथा बॉर्डर आपका चाइना के साथ है, ठीक है। चाइना के साथ जो बॉर्डर सेटलमेंट थी वो भी अयूब खान ने ही करवाई थी। जो कब हुई थी, जब जो साइनो जो इंडो साइनो वार हुई है ना, चाइना और हिंदुस्तान की जब वार हुई है, आपस में जंग हुई है, तो चाइना जीत गया था। तो फिर चाइना ने क्या कहा था जी, पाकिस्तान की तरफ भी आया था, उसने कहा था ये केटू वगैरह जो गिलगित बल्तिस्तान है सारा हमारा है, हमें दें। तो फिर अयूब खान ने जनाब जो उनके साथ जो ना पाक साइनो मुआहदा जो हुआ था ना, उसमें उन्होंने क्या उनके साथ कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे अमल करते हुए ना, उन्होंने टेबल टॉक करके तो चाइना के साथ अपनी बॉर्डर सेटलमेंट कर ली थी। केटू तो नहीं उनको दिया था, बस लद्दाख वगैरह उनको दे दिया था, ठीक है। तो उनके साथ ही सेटलमेंट हो गई। तो इसलिए जो जनरल अयूब खान है उसको फादर ऑफ पाक चाइना रिलेशनशिप भी कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक दफ़ा आया था, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आया था, जब
चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के हवाले से बातचीत हुई थी ना, तो तब पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। तो उनके जो साइनो पाक मुआहिदा हुआ है ना, उसको उसको क्या कहते हैं जी, उसके ऊपर जो साइन किया है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, कई दफ़ा पूछा गया है। ठीक है जी, समझ आ गई है। और उसके बाद जी इसको पूछते हैं जी, आपके पास चाइना के साथ बॉर्डर आपकी लंबाई है 599, 599 सॉरी, ये ईरान की मैंने 599 लिखी थी, ये जो ईरान की है वो आपके पास 909 किलोमीटर है, 909 किलोमीटर। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं, ये मैंने 599 में से जो ना चाइना वाली लिखी गई थी। ठीक है, तो ये नहीं है। तो 909 किलोमीटर है आपकी पाकिस्तान और ईरान के साथ जो बॉर्डर है, और जो आपका चाइना के साथ बॉर्डर है 599 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपके सिर्फ 4 बॉर्डर हैं लैंड वाले जो पाकिस्तान के दूसरे कंट्रीज के साथ हैं। ठीक है, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। अब थोड़ा सा इसको मैं साफ़ कर लूँ ताकि आपको जो दूसरे बॉर्डर हैं फटाफट मैं आपको बना के दिखा सकूँ। ठीक है, तो आपको जिसमें फटाफट ये आपको जो है ना, थोड़ा सा जी माफ़ कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी इसको बना रहा हूँ ताकि जो है ना आपका दूसरे बॉर्डर भी जो है ना वो फटाफट आपके बन सकें जी। ठीक है, ये आपका है जी, ये आपका ठीक हो गया जी, ये आपका बन गया जी नक्शा। ठीक है, अब ये जो आपका इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है ना, इसके दरमियान जो है ना आपका जो बॉर्डर है, ये इसको हम कहते हैं जी सीज फायर लाइन कहते थे, सीज फायर लाइन। जब आप वो आपका था ना 1948 की जंगबंदी के बाद, लेकिन 1972 में शिमला मुआहदा हुआ था, उसके बाद इसको नाम रखा गया था लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका नाम क्या रख दिया गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल था। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ना जी, इसकी जो आपके पास टोटल लेंथ है वो 860 किलोमीटर है। ये पहले 740 भी थी, अब जो लेटेस्ट आपके पास डाटा है पाकिस्तान की वेबसाइट पे वो 860 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपने याद करना है। उसके बाद जो पाकिस्तान और जम्मू के साथ जो आप जो बॉर्डर है ना, जम्मू और पाकिस्तान का, इधर पंजाब है, उधर उधर जम्मू है, तो ये छोटा सा बॉर्डर है, ये 202 किलोमीटर का, ये आपका जम्मू का बॉर्डर है। ये भी आपकी इसको कहते हैं बाउंड्री, वर्किंग बाउंड्री, इसको क्या कहते हैं जी, वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। ये पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरियाज होते हैं ना, ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं होते, ये मतलब जो आपकी वर्किंग बाउंड्रीज वगैरह हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। और ये जो आपका हिस्सा ना, ये इतना सा, ठीक है, ये आपका क्रीक बॉर्डर है, इसको हम 24 पैरेलल लाइन बॉर्डर कहते हैं, और इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर, जिसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। ये पाकिस्तान का सिंध और उधर जो है ना ये इंडिया का गुजरात है, इन दोनों के दरमियान जो बॉर्डर है ना, ये क्रीक का बॉर्डर। क्रीक किसे कहते हैं, क्रीक कहते हैं जी जो समंदर का पानी ज़मीन का कटाव करके ना उसके अंदर से सुरंग सी निकाल लेते हैं ना, इधर सारा समंदर है, तो समुद्र ने थोड़ी सी सुरंग निकाली हुई है, तो इसको कहते हैं क्रीक। तो क्रीक का जो बॉर्डर है 24 पैरेलल लाइन इसको कहते हैं। ये भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डिस्प्यूटेड बॉर्डर है अभी तक। ठीक है, 96 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बारी आपकी जो है ना बहीरा अरब। तो बहीरा अरब के साथ जो आपका बॉर्डर है, उसकी जो टोटल लेंथ है आपके पास 1058 किलोमीटर आपकी टोटल लेंथ है बहीरा अरब के साथ। और उसकी जो आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, शेल्फ किसे कहते हैं, इसके आगे, यानी कि ये तो आपका बॉर्डर की लंबाई होगी ना, तो इसके आगे समंदर आप कितने दूर तक, समंदर तक पाकिस्तान का कितने दूर पानियों तक पाकिस्तान की हुकूमत है, तो वो आपका जी 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर आगे तक ये पाकिस्तान का शेल्फ होता है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है पाकिस्तान की, पानियों तक ये पाकिस्तान की हदूद हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी इस तरह बॉर्डर सारे क्लियर हो जाते हैं। और उसके बाद ये आपका ये भी हो गया, आपके बाउंड्रीज भी होगी, और आपका जो है ना कोस्ट लाइन भी होगा। तो ये आपके 3 किस्म के बॉर्डर्स हैं। उम्मीद है कि अब आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आप देखें जी, सबसे पहले आपका जो बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के 3 किस्म के बॉर्डर हैं। लैंड बॉर्डर लाइंस, लैंड बॉर्डर लाइंस कौन कौन सी हैं, जो आपके 4 मुल्कों के साथ बॉर्डर हैं। किस किस के साथ बॉर्डर है, सबसे पहले अफगानिस्तान के साथ, उसके बाद आपका इंडिया के साथ, उसके बाद ईरान के साथ, उसके बाद आपका चाइना के साथ है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ आपका बॉर्डर है वो 2610 किलोमीटर है, इंडिया के साथ आपका जो बॉर्डर है 2100 किलोमीटर है, और ईरान के साथ जो आपका बॉर्डर है वो आपका 909 किलोमीटर है, और चाइना के साथ आपका जो बॉर्डर है 599 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे बड़ा बॉर्डर फिर कौन सा हुआ, अफगानिस्तान का हुआ, उसके बाद फिर इंडिया का हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ईरान का हुआ, उसके बाद क्या हुआ, चाइना का हुआ। ठीक है, और थोड़ा सी इनकी मैंने तफसील साथ साथ लिखी हुई है चारों की, पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल आसान है। उसके बाद जी टेम्परेरी बाउंड्री लाइन, टेम्परेरी बाउंड्री लाइन्स आपके पास 2 हैं, कौन कौन सी जी, आपके पास एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसका ओल्ड नेम है सीज फायर, 1972 तक उसका नाम सीज फायर रहा है। उसके बाद शिमला मुआहदा के तहत इसका नाम जो है ना लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया गया था, और इसकी जो है ना टोटल लेंथ आपके पास 862 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद वर्किंग बाउंड्री है, वर्किंग बाउंड्री आपके पास जम्मू और पाकिस्तानी पंजाब के दरमियान है। ठीक है, LOC आपकी दोनों कश्मीर के दरमियान है, आज़ाद कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान। और जो वर्किंग बाउंड्री है आपकी, वो आपकी जो है जम्मू और पाकिस्तानी पंजाब के दरमियान जो है ना, ये भी डिस्प्यूटेड एरिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसकी लेंथ है 202 किलोमीटर। ठीक है जी, उसके बाद कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन आपका टोटल बॉर्डर है जी
1058 किलोमीटर, 1058 किलोमीटर, ठीक है जी। 1058 किलोमीटर आपका जो बॉर्डर है, और उसकी जो है ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो 350 किलोमीटर आगे तक बढ़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप ये देख लें जी, ये आपके पास स्टैटिस्टिक्स हैं। अब इन स्टैटिस्टिक्स के हवाले से कुछ 50 से 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको आपने हर एंगल से याद कर लेना। सबसे पहले क्या पूछेगा जी, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर की लंबाई कितनी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर कब बना था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछ लेगा सबसे लंबा बॉर्डर कौन सा है, सबसे छोटा बॉर्डर कौन सा है। फिर वो पूछ सकता है कि आपका जो पाकिस्तान के बॉर्डर है उसके लैंड के जो बॉर्डर है ना, लैंड के बॉर्डर उसकी लंबाई कितनी है, वो फिर आप ऊपर वाले चारों जो है ना आपका अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान और चाइना के साथ जो बॉर्डर उसको आप जमा करके बता देंगे। या वो पूछ सकता है कि पाकिस्तान का जो है ना कोस्ट लाइन जो है आपका जो समंदर का बॉर्डर है वो कितना है। या वो पूछ सकता है आपकी जो सिर्फ डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं वो कितने हैं। या वो पूछ सकता है कि आपका टोटल पाकिस्तान का बॉर्डर टोटल कितना है, 8340 है। या वो पूछ लेता है आप इनमें से डिस्प्यूटेड बॉर्डर को अलग करके बताएं टोटल आपका कितना है। या वो पूछ सकता है कि आपका इंडिया के साथ बॉर्डर कितना लंबा है, ठीक है। और उसकी लेंथ कैसे पूछ सकता है, या तो वो पूछ सकता है आपका जो है ना इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया के साथ तो 2100 किलोमीटर है, लेकिन वो पूछ सकता है कि टोटल बॉर्डर कितना। तो टोटल में फिर आप क्या करेंगे, आप उसमें फिर ये जो ना आपके जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है ना LOC, और दूसरा जो आपका वर्किंग बाउंड्री उसको भी आप ऐड करके बताएंगे। मीन्स कि आप इसमें जिस तरह भी घुमा फिर आके क्वेश्चन पूछे, आपने ये वाली 8 ये जो ना आपकी टोटल 8 वैल्यूज ये तो आपने याद कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद इन वैल्यूज को वो आगे पीछे करके जमा तफरीक जैसे भी करके आपसे पूछे तो आपने उसको बता देना है, ठीक है जी। तो ये था आपका बॉर्डर्स के वाले से कोई क्वेश्चन ऐसा अब नहीं रहा जो आपका बॉर्डर्स के वाले से क्वेश्चन बनता हो और आपको ना आता हो। आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इंशाल्लाह ताला आपका ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। तो जी नेक्स्ट हमने पढ़ना है जी इंग्लिश। इंग्लिश के वाले हमने आज शुरू किया जी फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जब आप किसी भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन को ऐड कर देते हैं तो आपकी फ्रेजल वर्ब जो बन जाती है, ठीक। किसी भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन को ऐड करते हैं तो फिर आपको क्या बन जाती है, फ्रेजल वर्ब बन जाती है। तो फ्रेजल वर्ब को पढ़ने से पहले आपको प्रेपोजिशन पे फुल कमांड होना ज़रूरी है। अगर आपको प्रेपोजिशन नहीं आती तो फिर आप फ्रेजल वर्ब नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल आपको पता है कि PPSC FPSC सिर्फ फ्रेजल वर्ब को ही टच कर रहा है, इसके अलावा वो कंजंक्शन को, वो प्रेपोजिशन को, हर चीज़ को छोड़ गया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब का जो ना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक होता है, मुश्किल तरीन टॉपिक सबर किया जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें जो है ना अपने असाब पे थोड़ा सा रखेंगे ना, काबू रखेंगे, आप बोर नहीं होंगे, आप थोड़ा सा मजबूत असाब के साथ इसको पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट इतना नहीं रहता, इंटरेस्ट डेवलप करना आपने अपना काम है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट करके रखें तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। तो फ्रेजल वर्ब हम पढ़ेंगे जी पुट का, टेक का, लुक का, रीड का और ब्रेक का, ठीक है जी। तो पुट के आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद कल इंशाल्लाह ताला टेक, लुक, रीड इनमें से किसी और का पढ़ लेंगे जी। कॉल एक होता है, कॉल का भी इंशाल्लाह ताला हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पुट का। ये पुट का मतलब होता है रखना, ठीक है। थोड़ा सा इसको गौर से आप समझेंगे ना। देखें जी ये जो फ्रेजल वर्ब है इसकी कोई किसी किस्म की कोई ग्रामर नहीं है, कोई इसका ट्रिक नहीं है, कोई किसी किस्म की भी जो ना चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने इसको प्रैक्टिस से ही याद करना होता है। मैंने कोशिश किया कि अपने लिहाज से जिस तरह मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ इनको याद किया था ना, वो ही ट्रिक्स जो ना मेरे अपने जो सेल्फ मेड ट्रिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको अच्छे लगे तो उनको याद कर लें, अगर आपको इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई पता है तो आप वो भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पुट पुट का मतलब होता है रखना, पुट का मतलब होता है रखना, ठीक है। पुट मीन डिसाइड टू ओन और स्टे, ठीक है। किसी चीज़ को पकड़ के उसको अपने ऊपर डालना, ठीक है, अपने जिम्मे लेना किसी चीज़ को। पुट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख देना, ये होता है पुट, पुट, ठीक है। अब पुट के साथ जब आप मुख्तलिफ प्रपोजिशन लाते हैं तो ये पुट का जो जो सेंस है ना ये चेंज होता जाता है। जैसे बात पुट के साथ ऑफ लगा देते हैं, ऑफ, OFF, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है किसी जगह को छोड़ जाना, ठीक है, किसी जगह को छोड़ जाना, ठीक है। अब तो पुट ऑफ कैसे रखेंगे, पुट ऑफ को हम कैसे रखेंगे, पुट ऑफ को हम रखेंगे पोस्टपोन कर देना, किसी जगह को एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे रख देना, एक जगह पे छोड़ के दूसरी जगह पे रख देना, डिले कर देना, ठीक है। उसका जो टाइम टेबल है उसको छोड़ देना, उसको जो मौजूदा टाइम टेबल उसको छोड़ देना। जैसे फॉर एग्जांपल आप मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं तो आप क्या कहेंगे, द मीटिंग इज पुट ऑफ द मीटिंग, ठीक है, पुट ऑफ द मीटिंग। जब किसी चीज़ को डिले करते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें जब नीचे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे हर चीज़ आपको मिक्सअप हो रही है, लेकिन जब आप एग्जाम्पल से जाकर पढ़ेंगे तो आपको फिर ये ज़्यादा चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बाहर निकाल के रख देना, किसी चीज़ को कहीं से बाहर निकाल के रख देना। कैसे,
एक्सटिंग्विश का मतलब होता है जी आग को बुझा देना। तो आग बुझाना जो होता है ना, ये पुराना एक कंसेप्ट है। जब आपका दिया वगैरह होता है ना, मोमबत्ती या दिया होता था, तो उसको बुझाने के लिए उसके अंदर जो उसका जो फीता होता था ना, फीते को बाहर निकाल देते होते थे, ठीक है। फीते को बाहर जो रस्सी होती थी ना दिए के अंदर, उसको बाहर निकाल के रखते थे, फिर दिया बुझ जाता था, उसके जो है ना वो जो है ना आग खत्म हो जाती थी, ठीक है। तो एक्सटिंग्विश का मतलब होता है जी आग बुझा देना, पुट आउट यानी कि बाहर निकाल के रख देना। सैडनेस के लिए भी पुट आउट यूज होता है, यानी कि अपने अंदर के जो जज्बात है ना उनको बाहर निकाल देना। अपने अंदर जो जज्बात है ना, अगर बंदा को सैड होता है तो उसके अंदर जो उसके जज्बात होते हैं उसके उसके फेस के ऊपर जाहिर हो जाते हैं, वो अपने फेस के ऊपर अपने दिल की बात फेस पे रख देता है अल्लाह के, ठीक है। ये सैडनेस के लिए भी पुट आउट यूज होता है। पब्लिश के लिए, पब्लिश क्या मतलब है, आपके अंदर के जो जज्बात है ना, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसको पब्लिश करना, शाया करना, लिख के अपना कोई न्यूज़पेपर, अपना कोई आर्टिकल शाया कर देना, अपने अंदर का टैलेंट बाहर निकाल के रख देना, उसको हम कहते हैं जी पुट आउट। उसके बाद आपका बताया पुट डाउन, ठीक है। पुट डाउन क्या होता है, पुट डाउन होता है किसी चीज को नीचे रख देना, किसी चीज को नीचे, किसके नीचे रख सकते हैं आप, या तो उसको अपने पेन के नीचे रख देना। पुट डाउन मीन राइटिंग करना, अपने पेन के नीचे रखना अपने ख्यालात को, या क्रश कर देना, कि उसको अपने पांव तले रोन देना, खत्म कर देना, क्रश कर देना, ठीक है। जैसे पुलिस ने जी जो है डाकुओं को क्रश कर दिया, उसको क्या दिया, पुट डाउन कर दिया, ठीक है। उसके बाद सप्रेस कर देना, ठीक है जी, किसी चीज को आपने खत्म कर देना, उसको उसको हम क्या कहते हैं जी, पुट डाउन कर दिया, उसने उसको नीचे रख दिया है, ठीक है। किसी चीज को लिख देना भी आता है जी पुट डाउन में। वह पुट अप, पुट अप जैसे पुट का मतलब है रखना, अप का मतलब है ऊपर, ऊपर रखना कैसे जी, ऊपर, ऊपर क्या जी, अपने आप को किसी चीज के ऊपर जाकर रख देना, कैसे, क्या मतलब है, किसी चीज यहाँ पे जाके स्टे करना, रेजिडेंस करना, अपनी रहायश इख्तियार कर लेना किसी जगह पे जाके, या डिस्प्ले करना। पुट अप का मतलब क्या जी, डिस्प्ले करना। आप किसी नोटिस बोर्ड के ऊपर कोई चीज रख रहे हैं ना, ऊपर लगा रहे हैं, उसको हम पुट अप रखते हैं, यानी कि टेबल से उठा के नोटिस बोर्ड पे रख देना, वो भी हमारा होता है पुट अप। या कंस्ट्रक्ट होता है, कंस्ट्रक्ट क्या मतलब है कि किसी चीज की कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है। एग्जीक्यूट करना मतलब कि कोई चीज की आपने क्रिएट करना, बनाना, वो भी पुट अप होता है, ठीक है। किसी जगह के ऊपर कोई चीज को ऊपर ला के रख देना, ठीक है, बना देना, उसको हम पुट अप कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब होता है किसी चीज को बर्दाश्त करना। पुट अप विद, किसी चीज के साथ अपने आप को रखना। पुट जो है ना, पुट अप का मतलब था ना अपने आप को रखना, ठीक है। और पुट अप विद क्या, किसी चीज के साथ रखना, किसी चीज के बिहेवियर के साथ आप उसको टॉलरेट करना, उसको बियर करना, बर्दाश्त करना, ये होता है आपका पुट अप विद। पुट असाइड जी, बिल्कुल इसके नाम से जाहिर है, पुट असाइड, पुट का मतलब है रखना, असाइड का मतलब होता है साइड पे रख देना, ठीक है। पुट असाइड मतलब कुछ, किसी ने आपसे कोई, आपको कोई बात कही है, आप उसकी बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं, वो साइड पे रख देते हैं, उसको आप इग्नोर कर देते हैं। या क्या करते हैं, आपके पास पैसे हैं तो आप उसको सेविंग के लिए साइड पे रखते जाते हैं, पैसे अपने साइड पे रखते जाते हैं, फ्यूचर के लिए काम आ जाएंगे, ठीक है, रेनी डेज में काम आएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, पुट असाइड। उसको पता है पुट बाय, पुट बाय और पुट असाइड बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, लेकिन जो है ना पुट असाइड इग्नोर के लिए भी यूज होता है, लेकिन जो पुट बाय है वो सिर्फ क्या होता है जी, सेविंग मनी के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद होता है पुट ऑन, पुट ऑन होता है जी, ये आपको प्रपोजिशन आती है, ऑन की प्रपोजिशन क्या होती है, किसी सतह के ऊपर रखना, किसी सतह के ऊपर रखना। पुट ऑन अपने, अपनी सतह, आपका जिस्म है ना, जिस्म के ऊपर क्या अपने कपड़े रख दें, अपने कपड़े पहनना क्या होता है, अपने जिस्म के ऊपर कपड़े रखने होते हैं ना, तो पुट ऑन हो गया वियर करना, ठीक है। गेन करना यानी कि अपना वेट गेन करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने जिस्म है ना, आपकी इस टाइम वेस्ट है आपकी, फॉर एग्जांपल जी आपकी वेस्ट है जी 32 वेस्ट है, या 34 वेस्ट है, या 30, हर की मुख्तलिफ वेस्ट 28 लगा लें, ठीक है, आपकी 28 वेस्ट है। आप थोड़ा सा वेट गेन करते हैं, अपनी सतह, अपना जो जिस्म की सतह है उसके ऊपर आप और अपना जो है ना प्रोटीन वगैरह इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, वो गेन कर रहे हैं, ठीक है। उसकी सतह के ऊपर आप चीज़ें रख रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, आपने क्या कर रहे हैं जी, पुट ऑन कर रहे हैं, ठीक है। प्रिटेंड करना, प्रिटेंड करता है धोखा देना, मास्क लगाना, अपने मुंह के ऊपर कोई चीज़ पकड़ के, कोई अपना जो है ना किसी को धोखा देने के लिए अपना चेहरा बदल लेना, अपने चेहरे के ऊपर अच्छाई जो है ना वो ओढ़ लेना, ठीक है, वो आपका होता है पुट इन, पुट ऑन होता है, ठीक है। उसको पता है पुट इन, इन का मतलब होता है अंदर डालना, अंदर अंदर रखना, ठीक है। पुट इन मीन के अंदर, किसी चीज के अंदर एफर्ट्स करना, अपने अंदर आपने मेहनत करनी है, ठीक है। या रिक्वेस्ट करना, क्या मतलब है, रिक्वेस्ट कहाँ पे की जाती है, अंदर जाके किसी के अंदर ऑफिस में जाकर रिक्वेस्ट की जाती है ना, ठीक है। तो यह रिक्वेस्ट करना भी पुट इन होता है। उसके बाद होते हैं पुट फॉरवर्ड और पुट अक्रॉस, ये दोनों एक जो है ना एक जैसे हैं। पुट फॉरवर्ड होता है कि अपना आइडिया किसी को देना, आइडिया आप किसी के सामने पेश करना, फॉरवर्ड रखना, किसी के आगे रखना,
और पुट अक्रॉस का क्या मतलब है? पुट अक्रॉस का मतलब होता है किसी को बयान करना। पुट अक्रॉस, जैसे मैंने कल आपको प्रपोजिशन बताई थी अक्रॉस की। अलोंग और अक्रॉस का क्या मतलब है? अक्रॉस होता है सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे तक, यानी कि शुरू से लेके आखिर तक जो चीज़ किसको कवर करती है वो अक्रॉस होता है। तो आप जब अपना आइडिया किसी को, आप कोई एडवाइस है, कोई मशवरा देते हैं, उसको शुरू से लेकर आखिर तक क्रिस्टल क्लियर आप बयान करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वो हमारा पुट अक्रॉस होता है, ठीक है। और लेकिन जस्ट आप एक आइडिया उसके सामने रख देते हैं, वो हमारा क्या होता है जी? वो पुट फॉरवर्ड होता है, ठीक है। पुट थ्रू, थ्रू की मैंने आपको कल प्रपोजिशन करवाई थी। प्रपोजिशन थ्रू का क्या मतलब होता है? थ्रू होता है किसी के अंदर से दाखिल होना, अंदर से, अंदर से, जैसे पाइप के अंदर से देखना, खिड़की के अंदर से निकलना, ठीक है। जब मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि ट्रेन टनल के अंदर से गुजर रही है, ठीक है। तो पुट थ्रू का मतलब होता है किसी चीज के अंदर अपने आप को रखना। क्या मतलब है? कि किसी जो है ना मुश्किल हालात में अपने आप को सरवाइव करना, ठीक है। वो खुद जो परेशानी है, परेशानी के अंदर आप, जैसे होता है ना गो थ्रू, गो थ्रू क्या होता है? गो थ्रू क्या होता है? किसी चीज को के अंदर से गुजर जाना, किसी अंदर से गुजरना। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है? किसी को किसी के अंदर से गुजर के हासिल कर लेना कुछ चीज, ठीक है। लेकिन पुट को मतलब होता है अपने आप को उस मुसीबत के अंदर रखना, अपने आपको पुट थ्रू किसी चीज के अंदर रखना, वो होता है पुट थ्रू, ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी आपको समझाई हैं। अब ये इतनी आसानी से समझ नहीं आपको आएंगी। अब आप एग्जाम्पल्स करेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको 50 to 40% यहाँ पे समझ आ जाएगी। फिर आपको दोबारा दोबारा दो चार दफ़ा देखेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आई कैनॉट डैश हिम एनी मोर, ही इज़ मेकिंग नाइस। अब देखें, आई कैनॉट डैश हिम एनी मोर, ही इज़ मेकिंग नाइस। सबसे पहले आपने सेंटेंस की सेंस को समझना, सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है। उसके बाद नीचे आप फैसला करें कौन सा लगाएंगे। पुट अप, पुट अप का मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर रखना, किसी को ऊपर रखना। तो ऊपर ऊपर क्या बन रहा है कि मैं उसको डैश नहीं कर सकता क्योंकि वो शोर कर रहा है। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो शोर कर रहा है। तो बर्दाश्त करना क्या होता है? पुट अप का मतलब होता है ऊपर रखना, ये तो नहीं होगा। पुट आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आई कैन नॉट पुट आउट, ये तो नहीं होगा ना, मैं उसको बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि वो शोर कर रहा है, क्योंकि वो तो उसको निकालना चाह रहा है। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? साइड पे। तो आई कैन नॉट पुट ऑफ, मैं उसको साइड पे नहीं रख सकता, ये भी तो गलत है ना। अब एंड पे देखें, पुट अप विद, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उसको साथ नहीं रख सकता। कैन नॉट का भी आप चेक करना है, ठीक है। तो आई कैन नॉट पुट अप विद हिम, ही इज मेकिंग नॉइज, क्योंकि वो शोर कर रहा है, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो करेक्ट आंसर आपका होगा डी, ठीक है। उसके बाद आपके पास है नंबर 2, द फायरमैन डैश द फायर। अब फायरमैन ने फायर को क्या करना है? बुझाना है ना। तो आपको मैंने क्या बताया था? आपको मैंने क्या बताया था? बुझाना क्या था? पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है अपने ऊपर डाल लेना, अपने ऊपर। तो फायर मैन आग को अपने ऊपर तो नहीं डालेगा, ये तो गलत है। पुट आउट, पुट आउट का मतलब क्या होता है? पुट आउट का मतलब क्या होता है? बुझाना। मैंने आपको बताया था पुट आउट, पुट आउट बाहर निकाल देना, बुझा देना। एक्सटिंग्विश मैंने आपको बताया था। तो पुट आउट क्या आएगा? फायर को बुझाने के लिए पुट आउट लगाएंगे। पुट ऑफ साइड पे नहीं रखेंगे, उसको डिले नहीं करेंगे कि चलें आग जल रही है तो जलती रहने दे, कल आकर बुझा लेंगे, ऐसे नहीं होगा। पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना, ये भी नहीं आएगा। पुट अप विद होता है जी बर्दाश्त करना, तो बर्दाश्त तो नहीं करेगा ना फायरमैन आग को। फायरमैन का मतलब होता है उसने आग को बुझा देना, तो पुट आउट इसका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आंसर जी, कैन वी डैश द लेक्चर अनटिल संडे। क्या हम लेक्चर को संडे तक कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे क्या नीचे आता है? पुट अप, ऊपर रखना, नोटिस बोर्ड पे लगाना, तो ये तो नहीं होगा। लेक्चर को संडे तक क्या ऊपर लगाए कि कोई सेंस नहीं बन रही। पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है क्या जी? बंद कर देना, खत्म कर देना, सैडनेस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे लेक्चर में तो कोई सैडनेस वगैरह नहीं हो रही, कोई इसको जो ना आग बुझाने वाला काम नहीं हो रहा। क्या? और पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? डिले करना। तो फिर लेक्चर को वेडनेसडे तक हम डिले कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हो रहा है। तो ये आपका ठीक है, ठीक है, समझ आ गया जी। उसके बाद जी, ही डैश ऑल द टाइम, आई डोंट नो वाई शी इज विद हिम, ठीक है। वो उसको करता है, क्या करता है, और मुझे नहीं पता कि वो उसके साथ वो क्यों रह रही है, ठीक है। अब यहाँ पे शायद ऊपर पुट डाउन मैंने नहीं, आपको नहीं लिखवा सका। तो पुट डाउन ने ऊपर नहीं लिखा जा सका जी, तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। पुट डाउन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। शायद मैंने लिखा है ऊपर पुट डाउन, ये था, हाँ जी, ये पुट डाउन। पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है किसी को सप्रेस करना, किसी की तजहीक करना वगैरह, ठीक है। ये भी आपकी होती है। तो आप देखें ना, ये क्या, ही डैश ऑल द टाइम, आई डोंट नो वाई शी इज विद हिम। वो उसको हर वक्त नीच दिखाता है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही फिर भी उसके साथ वो क्यों रह रही है। तो पुट हर डाउन, पुट हर डाउन यहाँ पे आएगा, पुट हर डाउन, ठीक है जी, समझ आ गया। उसके बाद जी, दे डैश अ न्यूज़ लेटर एवरी फ्राइडे, इट्स वर्थ रीडिंग। वो
हर हर फ्राइडे को एक जो है ना न्यूज़लेटर जो है ना वो शाया करते हैं, वो जो पढ़ने के काबिल है। तो शाया करना क्या होता है? पुट आउट, मैंने आपको बताया था, पुट आउट बाहर निकालना, अपने अंदर की जो टैलेंट है उसको बाहर निकालना। पुट आप का मतलब होता है नोटिस बोर्ड पे लगाना। तो जो न्यूज़लेटर को आप नोटिस बोर्ड पे तो नहीं लगा रहे, वो शाया कर रहे हैं हर फ्राइडे को, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना, वो डिले तो नहीं कर रहे। पुट थ्रू का अंदर है इसके अंदर से गुजरना, तो अंदर से नहीं गुजरेंगे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पुट आउट होगा। नंबर 6 देखें, आई एम ट्राइंग टू डैश माई पॉइंट ऑफ व्यू बट नो वन इज लिसनिंग टू मी। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करना चाह रहा हूं लेकिन कोई मुझको सुनने को तैयार नहीं है, कोई मुझको सुन नहीं रहा। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब बयान किया जाता है, तो बयान करना क्या होता है? मैंने आपको बताया था दो तरह का होता है। एक होता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना सजेशन, अपना आइडिया किसी के सामने रखना। एक होता है किसी के सामने बयान करना, खोल के बयान करना। तो पुट अक्रॉस होता है खोल के बयान करना, पुट फॉरवर्ड होता है बिल्कुल सामने रखना। तो पुट अक्रॉस इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद आई डैश अ ब्यूटीफुल ड्रेस ऑन माई वेडिंग एनिवर्सरी। मैंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे क्या किया? एक अच्छा लिबास पहना। तो पुट ऑन होता है, मैंने आपको बताया था लिबास पहनना। पुट ऑफ का मतलब है डिले करना। तो वेडिंग एनिवर्सरी पे लिबास आप डिले तो नहीं करेंगे। पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना, सैड हो जाना। तो वेडिंग एनिवर्सरी पर सैड तो नहीं होंगे, ठीक है। पुट अप विद क्या होता है जी? वो तो होता है बर्दाश्त करना, तो उसकी कोई सेंस नहीं बन रही। तो पुट ऑन का मतलब है ब्यूटीफुल ड्रेस आपने अपने जिस्म के ऊपर डाल लिया, ठीक है। उसके बाद आई कांट डैश द टेंट आई थिंक इट्स ब्रोकन। मैं टेंट को नहीं लगा पा रहा, मैं टेंट को नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है ये टूट गया होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे जी? पुट अप विद होता है ऊपर रखना। पुट अप विद को मतलब है बर्दाश्त करना। तो पुट जब टेंट को क्या बर्दाश्त करना, ठीक है। पुट अप का मतलब होता है ऊपर रखना, लगाना, ठीक है। तो ये यहाँ पे पुट अप क्लियर आगा। पुट ऑफ का मतलब है डिले करना, पुट असाइड का मतलब होता है साइड पे रखना है, ठीक है। तो पुट अप यहाँ पे आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब उम्मीद है कि आपको जब जैसे जैसे आप एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी आपको समझ आ रही होगी। मैं आपको ये फिर बता रहा हूँ कि फ्रेजल वर्ब आपको एक दफ़ा सुनने से 100% क्लियर नहीं होंगे, आपको बार बार सुनने पड़ेंगे, बार बार अपने पास इनकी निशानियां अपने माइंड में रखना पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ही डैश फॉर अ लीव बट इट वॉज रिफ्यूज। उसने क्या किया जी? लीव के लिए दरख्वास्त दी। तो मैंने आपको क्या बताया था? दरख्वास्त देने के लिए अंदर जाकर दरख्वास्त दी जाती है। पुट इन होता है दरख्वास्त करना, पुट इन होता है, ठीक है जी। उसके बाद जी दे डैश दिए डिफरेंसेस बिकॉज दे लव ईच अदर। उसने क्या किया? उन्होंने क्या किया जी? उन्होंने अपने डिफरेंसेस को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो इग्नोर करना क्या होता है जी? मैंने आपको बताया था अभी, क्या 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 बताया था जी? पुट ऑफ, ठीक है जी। उसके बाद विल यू हेल्प मी टू डैश द पोस्टर। पोस्टर लगाने के लिए आप मेरी मदद करेंगे। तो पोस्टर कैसे लगाता है? पुट अप किया जाता है जी, पुट अप किया जाता है पोस्टर लगाने के लिए, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी यू मेक डिपेंड्स ऑन द एफर्ट्स, ठीक है जी। तो एफर्ट्स के लिए क्या होता है जी? मेहनत कोशिश करने के लिए क्या होता है? इन होता है, पुट इन इसके आंसर आएगा, ठीक है। ही फाउंड इट डिफिकल्ट बट वांटेड टू से एट मीटिंग, ठीक है। उसने ये बड़ा मुश्किल है कि उसने जो जो भी मीटिंग में उसने कहा है उसको बयान करना मुश्किल है। तो बयान करना क्या होता है? पुट अक्रॉस होता है। क्या होता है? पुट अक्रॉस होता है। तो ये अब हमारा फ्रेजल वर्ब था पुट के वाले से। आप इसको बार बार देखें, बार बार ट्राई करें, बार बार अपने रिहर्सल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको फ्रेजल वर्ब क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।